स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। ये है आपका प्यारा सा चैनल पीसीबी क्लब। वेलकम है आप सभी का और मैं हूं सुमन मैम। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का बायोलॉजी का चैप्टर है आपका कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे थे कि प्लांट्स में कैसे कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ट्रॉपिस, जो कि ट्रॉपिक मूवमेंट्स होती है प्लांट्स में, ये हम लोगों ने कवर कर ली थी। आज हम लोग एक नई मूवमेंट्स है जो प्लांट में, दैट इज नेस्टीज और नेस्टिक मूवमेंट, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम लोग अपना टॉपिक स्टार्ट करें उससे पहले आपको करना क्या है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और एक पेन और रजिस्टर लेकर रेडी रहिए। तो प्लांट्स में देखिए नर्वस सिस्टम नहीं होता है, सिर्फ हार्मोन सिस्टम होता है। तो प्लांट्स में जो मूवमेंट्स होती है, जो ट्रॉपिक मूवमेंट थी आपकी, चाहे वो फोटोट्रॉपिस हो, जियोट्रॉपिस, कीमोट्रॉपिस, हाइड्रोट्रॉपिस एंड थिग्मोट्रॉपिस, ये हम लोग ने बहुत अच्छे से पढ़ लिया। अब जो हमारी ट्रॉपिक मूवमेंट थी वो क्या थी, डायरेक्शनल मूवमेंट थी, ग्रोथ मूवमेंट थी। यानी कि इसमें जो स्टिमुलस था उसकी डायरेक्शन मैटर करती थी प्लांट्स के लिए, जो वो रिस्पॉन्स देता था। रिस्पॉन्स की डायरेक्शन थी प्लांट्स की, वो डिसाइड होती थी बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। लेकिन जो आपके नेस्टिक मूवमेंट्स, जो आपके प्लांट्स के रिस्पॉन्स की डायरेक्शन है, वो डिसाइड नहीं करेगा आपका स्टिमुलस की डायरेक्शन। स्टिमुलस की डायरेक्शन कुछ भी हो, लेकिन रिस्पॉन्स की डायरेक्शन टोटली फ्री होगी कि हमारा कहाँ से स्टिमुलस आया, उससे कोई फर्क नहीं है। इसमें पूरे पार्ट में मूवमेंट होगी, पूरे पार्ट में अलग ही रिस्पॉन्स होगा और इसका डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है। ये डिसाइड नहीं करेगा कि हमारा स्टिमुलस कहाँ से आ रहा है। ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या होता था, आपका स्टिमुलस के पॉजिटिव डायरेक्शन में हो सकता था या फिर स्टिमुलस से अगेंस्ट डायरेक्शन में, यानी यहाँ पर पॉजिटिव और निगेटिव हमारा ट्रॉपिक मूवमेंट होती थी। लेकिन यहाँ पे नेस्टिक मूवमेंट्स में क्या होता है, देखो, द मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू एन एक्सटर्नल स्टिमुलस। अब आपका एक्सटर्नल स्टिमुलस क्या हो सकता है, लाइट हो सकती है, टच हो सकती है, ठीक है। तो विच द डायरेक्शन ऑफ रिस्पॉन्स इज नॉट डिटरमाइंड by the direction of stimulus is called nestic movement। यहाँ पे हमारा एक्सटर्नल स्टिमुलस सेम हो सकता है जैसे हमारे ट्रॉपिक मूवमेंट में था, लेकिन जो रिस्पॉन्स की डायरेक्शन होगी इज नॉट डिटरमाइंड बाय द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। स्टिमुलस की डायरेक्शन से कोई फर्क नहीं पड़ता हमारे प्लांट को, और वो रिस्पॉन्स अपनी डायरेक्शन जिधर देना होगा उधर वो देगा। नेस्टिक मूवमेंट के एग्जाम्पल है जैसे आपका टच मी नॉट। आपने देखा होगा टच मी नॉट प्लांट को, कभी उसकी लीफ को टच किया होगा तो पूरी की पूरी लीफ, जो पूरी उसकी ब्रांच होगी पूरी, तो पूरी की पूरी लीफ क्या होती है, वो पत्तियां उसकी कैसे हो जाती है, पूरी टर्गिडिटी उसकी लॉस्ट हो जाती है। और आपका जैसे डेंडेलियन फ्लावर है, इसमें क्या होता है, जब सनलाइट होगा मॉर्निंग में, फ्लावर क्या हो जाएगी, इसके पेटल्स ओपन हो जाती है, और जैसे ही सनलाइट फेड होगी फ्लावर वापस क्लोज हो जाएगा, पेटल्स उसकी क्लोज हो जाते हैं। और आपका एक होता है मून फ्लावर। मून फ्लावर में क्या होता है, मून को देख के, यानी कि जब मून की लाइट पड़ती है रात में, सनलाइट पे ये क्लोज होगा, जब मून लाइट पड़ेगी तब इसकी पेटल्स ओपन होगी, और जैसे मॉर्निंग में सनलाइट पड़ने वाली होगी, इसका जो पेटल्स है फ्लावर की वो क्लोज हो जाती है। तो ये एक तरह से नेस्टिक मूवमेंट है। यहाँ पर पूरा का पूरा पार्ट जो है प्लांट का, वो नेस्टिक मूवमेंट शो कर रहा है, और यहाँ पे डायरेक्शन हमारे रिस्पॉन्स की जो है वो स्टिमुलस की डायरेक्शन से डिटरमाइन नहीं की जाती है। तो यहाँ पर देखिए आपकी जो नेस्टिक मूवमेंट है, ये ग्रोथ मूवमेंट भी हो सकती है और ग्रोथ मूवमेंट नहीं हो सकती। आपका जो टच मी नॉट प्लांट है, जब उसकी लीफ टर्गिडिटी लॉस्ट करती है तो वहां पर कोई भी ग्रोथ नहीं हो रही है, सिर्फ क्या हो रही है, लीव्स हमारी टर्गिडिटी लॉस्ट हो रही है। लेकिन जब हमारा डेंडेलियन फ्लावर या मून फ्लावर अपनी पेटल्स को ओपन और क्लोज करता है, तो यहाँ पर पेटल्स में क्या होगी, ग्रोथ होती है। तो आपका नेस्टिक मूवमेंट ग्रोथ डिपेंडेंट भी हो सकता है या फिर नहीं, और नॉट, ये दोनों हो सकती है। लेकिन जो हमारी ट्रॉपिक मूवमेंट थी वो ग्रोथ शो करती थी, ग्रोथ करके ही मूवमेंट शो होती थी। और जो आपकी नेस्टिक मूवमेंट है ये आपकी फास्ट होगी, ट्रॉपिक मूवमेंट के कंपेयर में ये थोड़ा फास्ट होती है। आपका जो नेस्टिक मूवमेंट है प्लांट्स में, इसमें सबसे पहले है आपका थिग्मोनेस्टी।
अब थिग्मोनेस्टी यानी कि टच से रिलेटेड है, यहाँ पे हमारा स्टिमुलस क्या होगा, टच। तो थिग्मोनेस्टी है क्या? द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट इन रिस्पॉन्स टू द टच। हमारा यहाँ पे स्टिमुलस क्या है, टच। टच के रिस्पॉन्स में जो प्लांट का पार्ट है कोई, वो नॉन डायरेक्शनल जो मूवमेंट शो करता है, दैट इज थिग्मोनेस्टी। जैसे आपका जो प्लांट है मिमोसा पुडिका, मिमोसा पुडिका, इसको हम लोग टच पी डॉट भी बोलते हैं, छुई मुई का भी पेड़ बोलते हैं, ठीक है। तो जो छुई मुई की लीफ है, मिमोसा पुडिका की लीफ है आपकी, वो आपकी थिग्मोनेस्टी शो करती है। अब वो कैसे शो करती है? जैसे आपकी ये रही लीफ, अभी बिल्कुल फर्म है, टर्बिडिटी मेंटेन है। जैसे इसको टच होता है कोई भी ऑब्जेक्ट, या हमने फिंगर से टच किया, तो इसकी लीफ कैसे होती है, फोल्ड अप हो जाती है, पूरी लीफ फोल्ड हो जाएंगी और पूरी टर्बिडिटी लॉस हो जाती है। तो ये जो फोल्डिंग अप है लीफ की, तो ये रिस्पॉन्स है जो आपका स्टिमुलस क्या है, टच। टच के रिस्पॉन्स में जो हमारी लीफ इसकी फोल्ड अप हो गई, दैट इज थिग्मोनेस्टी। अब ये जो थिग्मोनेस्टी शो कर रहा है प्लांट की जो लीफ है, ये कैसे होता है? तो आपको ये डायग्राम समझना होगा। ये रहा हमारा लीफ, लीफ के बेस पे ये रहा पल्विनस, जो एक स्ट्रक्चर है लीफ के बेस पे। इसमें क्या होता है, बहुत सारे ऐसे सेल्स हैं, ठीक है, इनको हम लोग बोलते हैं पल्विनस। यहाँ पे क्या होता है, वाटर फील्ड होता है और टर्गिडिटी मेंटेन रहती है, फ्रिमनेस देती है लीफ को, और लीफ हमारी बिल्कुल सीधी फैली हुई बनी रहती है। जब इसमें टच होगा, लीफ में कोई ऑब्जेक्ट जब टच होगा, तो क्या होगा, एक तरह से इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट होगा और वो नॉर्मल सेल्स के थ्रू लीफ से ट्रेवल होगा। अब नर्वस सिस्टम तो है नहीं, तो नॉर्मल सेल के थ्रू इलेक्ट्रिकल इम्पल्स ट्रेवल हुआ और उसने एक्ट किया प्लांट हार्मोन पे, जो हमारा इलेक्ट्रिकल इम्पल्स हुआ, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुआ। जैसे ही लीफ को किसी ऑब्जेक्ट पे टच किया, तो इसमें इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट हुआ और नॉर्मल सेल से वो ट्रेवल करता हुआ किस पे काम करेगा, वो प्लांट हार्मोन तक पहुंच गया। अब प्लांट हार्मोन क्या करेगा, जो ये आपकी पल्विनस जो सेल्स हैं, इन सेल्स में क्या है, वाटर भरा हुआ है। अब जो ये सेल्स हैं, इनके बीच में क्या होता है, स्पेस होता है, सेल्स के बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस है, दैट इज इंटरसेलुलर स्पेसेस। अब जब इसमें हार्मोन रिएक्शन दिखाएगा तो क्या होगा, जो आपकी लोअर साइड की पल्विनस की सेल है, यहां से वाटर पहुंच जाएगा जो अपर पार्ट वाले जो पल्विनस सेल है, उनके बीच का जो स्पेसेस है वहां पर जाके पहुंच जाएगा। यहां से वाटर जाके वहां जाके डिफ्यूज हो जाएगा। लोअर पार्ट की जो सेल्स है, यहां से वाटर अपर पार्ट के जो पल्विनस सेल्स के बीच में जो स्पेस है, इंटरसेलुलर स्पेस, वहां पे जाके स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे जब पानी यहां से चला गया तो क्या होगा, अब यहाँ पे जो हमारी सेल्स है वो कैसी हो जाएंगी, कोलैप्स हो जाएंगी। वाटर के कारण क्या थी, फुली हुई थी, टर्बिडिटी थी। तो अब जब जो सेल्स हैं वो कोलैप्स हो गई, वाटर हमारा सारा ऊपर चला गया, तो क्या होगा, नीचे की जो ये है पार्ट, ये क्या हो जाएगा, कोलैप्स हो जाएगा। तो हमारी लीफ भी क्या हो जाएगी, ऐसे नीचे को ड्रूप हो जाएगी, नीचे को पूरी हैंग हो जाएगी। आफ्टर 15 to 30 मिनट जब टच खत्म हो जाएगा, उसमें तो तुरंत ही रिस्पॉन्स दिखाएगा, लेकिन 15 to 30 मिनट बाद आपका जो वाटर है, यहां से वापस जो हमारी अपर पार्ट की जो पल्विनस सेल्स के बीच जो इंटरसेलुलर स्पेस था, वहां से वाटर वापस डिफ्यूज हो जाएगा जो लोअर साइड की हमारी सेल्स है, और ये लीफ फिर से अपना पहले जैसा टारगेट शेप ऑब्टेन कर लेगी। तो ये हो गई आपकी थिग्मोनेस्टी। यहाँ पर जो रिस्पॉन्स है प्लांट का, वो क्या है, पूरी लीफ में होगा, ठीक है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसको टच कहाँ से किया गया। तो ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट है हमारे प्लांट के रिस्पॉन्स की। तो ये हो गया आपका थिग्मोनेस्टी। आपका जो नेस्टिक मूवमेंट है प्लांट में, दैट इज फोटोनेस्टी। अब फोटोनेस्टी है तो यानी कि स्टिमुलस हमारा क्या होगा, लाइट। यस, द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट। आप जब भी देखेंगे जो नेस्टिक मूवमेंट होगा, उसमें जो मूवमेंट होगी वो नॉन डायरेक्शनल ही होगी।
तो द नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट ऑफ अ प्लांट पार्ट यूजुअली पेटल्स ऑफ फ्लावर इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड फोटोनेस्टी। मेनली जो आपकी फोटोनेस्टी है ये पेटल्स में देखने को मिलती है और पेटल्स हमारे फ्लावर में होते हैं। जैसा आपका डेंडेलियन फ्लावर है, ये सनलाइट को देख के ओपन होता है और जैसे ही इवनिंग हो गई, लाइट हमारी चली जाती है सनलाइट, तो ये क्लोज हो जाता है। मून फ्लावर मून को देख के ओपन हो जाता है और जैसे ही सुबह वाली लाइट पड़ने वाली होती है तब ये क्लोज हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी पेटल्स में क्या हो रही है, ग्रोथ होती है। जो ओपन हो रहे हैं और क्लोज हो रहे हैं हमारे पेटल्स, इनमें क्या हो रही है, ग्रोथ मूवमेंट। तो ये जो आपकी फोटोनेस्टी है ये एक तरह से ग्रोथ मूवमेंट है। अब ग्रोथ मूवमेंट होती कैसे, जैसे आपका पेटल्स जब हमारा ओपन होगा, जब हमारा पेटल्स ओपन होगा तो क्या होगा, जो पेटल्स का इनर पार्ट होगा यहाँ पर ग्रोथ ज्यादा होगी। मोर इनर पार्ट जो होगा यहाँ पर ग्रोथ ज्यादा होगी, तो हमारा पेटल्स क्या होगा, ओपन हो जाएगा। और जब हमारे पेटल्स के आउटर साइड में ग्रोथ ज्यादा होगी, ग्रोथ कहाँ पे ज्यादा होगी, आउटर पार्ट में, तब हमारा पेटल्स क्या हो जाता है, ये कम हुई और इधर ज्यादा हुई तो हमारा पेटल्स क्लोज हो जाता है। तो फोटोनेस्टी में हमारे पेटल्स की क्या होती है, जब हमारा फ्लावर ओपन होगा तो इनर पार्ट की ग्रोथ ज्यादा हो जाती है और जब पेटल्स क्लोज होना है फ्लावर तो हमारे आउटर पार्ट में ग्रोथ होती है। तो फोटोनेस्टी ग्रोथ मूवमेंट है, लेकिन है ये नॉन डायरेक्शनल। तो आपकी जो नेस्टिंग मूवमेंट है ये सिर्फ दो ही है आपकी, थिग्मोनेस्टी एंड फोटोनेस्टी। अब प्लांट्स के जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है, तो मेन प्लांट्स में क्या है, हमारे हार्मोन्स। तो आपको हार्मोन्स के फंक्शन पता होना चाहिए। आपके जो प्लांट हार्मोन है, मेन जो प्लांट्स में मूवमेंट है, जो रिस्पॉन्स हमारे प्लांट करते हैं, उसमें हेल्प कौन करता है, आपके फाइटो हार्मोन। तो फाइटो हार्मोन्स के मेन फंक्शन क्या है, आपके फंक्शन क्या है, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, सीड का जर्मिनेशन हो या ब्रेकिंग द डोरमेंसी ऑफ सीड, या सीड की डोरमेंसी को ब्रेक करना है, ये हमारे कौन हेल्प करता है प्लांट्स में, प्लांट हार्मोन। ग्रोथ ऑफ रूट स्टेम एंड लीव्स, आपके जो प्लांट्स में रूट की, स्टेम की, लीव्स की जो ग्रोथ होती है वो भी आपकी डिसाइड होती है बाय प्लांट हार्मोन। मूवमेंट ऑफ स्टोमाटा इन लीव्स, लीव्स में जो स्टोमाटा के क्लोजिंग और ओपनिंग हो गई है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय प्लांट हार्मोन। फ्लावरिंग ऑफ प्लांट्स, प्लांट्स में जो फ्लावरिंग हो रही है वो भी आपकी हार्मोन्स के थ्रू कंट्रोल हो रही है। राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, जो फ्रूट्स की राइपनिंग होती है, फ्रूट्स हमारे कब कितना ग्रो होना है, उसके बाद कब राइप होना है, ये सब कंट्रोल होता है बाय हार्मोन्स। आपका फोटोट्रोपिज्म हुआ, जियोट्रोपिज्म, कीमोट्रोपिज्म, हाइड्रोट्रोपिज्म, थिग्मोट्रोपिज्म एंड नेस्टिंग मूवमेंट्स, ऑल मूवमेंट्स आर कंट्रोल्ड बाय प्लांट हार्मोन। प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन हो रहा है, दैट इज कंट्रोल्ड बाय प्लांट हार्मोन। एनिमल्स में क्या होते हैं, हमारे हार्मोन सिस्टम एंड जो नर्वस सिस्टम है, दोनों मिलके कंबाइन होके बहुत ही प्रॉपर वे में कोऑर्डिनेट करते हैं और कंट्रोल करते हैं। लेकिन प्लांट्स में ऐसा नहीं है, प्लांट्स में हमारे सिर्फ हार्मोन सिस्टम है। तो आपका जो प्लांट्स में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टॉपिक था, ये आज आपका फिनिश हो गया है। इसके आपके 3 वीडियोस हैं, आज लास्ट था इसका। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन स्टार्ट करेंगे इन एनिमल्स। आपका जो ह्यूमंस में है, एनिमल्स में है, तो इसमें कैसे कंट्रोल होता है इसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। तो प्लांट में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में अगर कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट सेक्शन बॉक्स पे लिखिए। और वीडियो पसंद आया है आप ज़्यादा ज़्यादा लाइक करिए, इसको फ्रेंड्स को शेयर करिए। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो पीसीबी क्लब फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ख्याल रखिएगा, टेक केयर, बाय बाय।